लगा दो सीधा सी लाइट के लाइट के तार कल लगा देना स्टार्ट करें शुरू हमारा चालू हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूपं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्वाजुहावो पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण का तीसरा स्कंद और 19वें अध्याय से ये कपिल उपदेश कपिल देवहूति संवाद प्रारंभ होता। ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ कर दी और मैथुनी सृष्टि जब से प्रारंभ हुई उसके आदि पुरुष थे स्वयंभव मनु। स्वयंभव मनु के कई लड़कियां थी, उनके नाम गिनने से कोई फायदा नहीं है, लिखे हुए सभी। लेकिन जिन एक महादेवी का हम वर्णन करने जा रहे हैं वो है देवहूति। देखो नाम की भी कुछ महिमा होती है। आजकल तो जाने कैसे कैसे नाम रखते हैं इंटरनेट पर देखते हैं। एक परिवार में एक लड़की पैदा हुई, किसी ने कोई नाम सुझाया, किसी ने कोई नाम सुझाया। लड़की ने कहा मैं तो अपना नाम ऐना रखूंगी। अभी तक वो ऐना ही ऐना है। डॉक्टर हो गई, MBBS हो गई, MS हो गई, डॉक्टर ऐना है। जिसका कुछ अर्थ नहीं है या कुछ अर्थ ऐसा निकलता हो जो अच्छा नहीं माना जाता, वो नाम नहीं रखता। लड़कों का नाम ऐश्वर्य सूचक होना और महिलाओं का नाम श्री संबंधी होनी। श्री जो है वो सुंदरता का भी प्रतीक है
लक्ष्मी का भी प्रतीक है, वैभव का भी प्रतीक है। कहा तो ये गया है कि गृहस्थ आश्रम में जो लक्ष्मी आती है वो महिला के भाग से आती है। अब ठुठो मान लो किसी ने ब्याह नहीं किया उसे लक्ष्मी की जरूरत भी क्या है। और यदि नारायण उसने मान लिया है अपने, तो लक्ष्मी तो उनके पीछे पीछे करती है। कोई बैंक में होना जरूरी थोड़ा ही है। महाराज श्री कहते थे कि बड़े बड़े सेठ लोग जो है जब चलते हैं तो इनकी जेब में एक ढेला नहीं होता है, लेकिन उनके साथ जो मुनीम होते हैं उनके पास लाखों रुपए होते हैं। जब जरूरत पड़ती है वो मुनीम निकाल के दे देता है। तो ऐसे ही ये जो महात्मा लोग हैं ये तो सेठ हैं, और भगवान कहते हैं कि योगक्षेमम महाम्यम, जिसने सब कुछ मेरे को अर्पित कर दिया उसकी देखभाल तो नहीं करता। तो ये देवहूति नाम है। देवहूति का मतलब है कि जो देवताओं को बुला सके, अर्थात उपासना भक्ति भाई स्त्री के लिए देवहूति शब्द का प्रयोग करता है। उपासना, तो देवोपासना वेदों में बहुत है, लेकिन है ये किसके साथ? कर्म के साथ। कर्म उपासना ये चलता है। तो इनका विवाह जो है वो कर्दम जी से होना। कर्दम माने होता है कर्म की कीचड़। कीचड़ का स्वभाव ये होता है कि उसमें आप जितना घुस जाओ और फिर निकलने की कोशिश करो तो उतना ही और अंदर को आदमी चलता चला जाता है। तो ये कर्म और उपासना मिलते हैं तब जाके भगवान की तरफ मनुष्य चल पाता है। तो इधर तो स्वयंभव मनु की बेटी देवहूति है, वो जवान हो गई है, और उधर प्रजापति कर्दम है। उनको ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि आप सृष्टि बढ़ाओ। बोले महाराज फिर शादी तो करनी पड़ेगी। कि हाँ शादी कर। तो कैसे? अब यहाँ आप भागवत में देखोगे जिन लोगों से ये कहा गया कि शादी करो तो वो सब तपस्या करते हैं। पहले देवता की आराधना करते हैं, और जब देवता जो है प्रसन्न हो जाता है उसके बाद गृहस्थ आश्रम का धर्म स्वीकार करते हैं। तो कर्दम जी तपस्या करने लगे भगवान विष्णु की, और इतनी घनघोर तपस्या की 10,000 वर्ष तक वो तपस्या करते रहे। अब 1000 का मतलब आप आजकल के हिसाब से मत लगा देना। संख्या जो होती है शास्त्रों में वो वास्तविक नहीं होती है। बीते संवत सहस्र 87, शंकर जी की 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। तो 87 से मतलब 87 नहीं है। अब इसको बंद कर दो। तो 10,000 वर्ष हमारे दीर्घ काल तक उन्होंने तपस्या की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, प्रकट हुए,
और उन्होंने उनकी स्तुति की। ये मायया ते हतमेद सत्वत् पादारविन्दं भवसिन्धुपोतं उपासते कमलवाय तेषां राशिशिखामान्निरये प्रिये स्युः। आपके चरण कमल भवसागर से पार होने के लिए हैं। ये भवसागर क्या चीज है? कहीं समुद्र है क्या? भव माने जन्म होता है, तो ये बार बार जन्मना, बार बार मरना, इसी संसार को भवसागर बोलते हैं ना। तो जन्म मृत्यु से के चक्र से छुटकारा हो जाना, यही है। तो बोले भगवान के चरण कमलों की आराधना करो तो इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाओ। देखो, शब्दों को मत पकड़ना चाहिए। बोले वहां तो लिखा है कि तत्व ज्ञान प्राप्त करो तो जन्म मरण छूट जाएगा। तो प्रकारांतर से सब वही है। पहले आप भगवान के चरणों की भक्ति करोगे, उससे वैराग्य उत्पन्न होगा, फिर उससे आप मुमुक्षुता जागेगी, तब आप किसी महात्मा के चरण में जाओगे, तब ज्ञान प्राप्त हो। तो इसको क्रम समुच्चय बोलते हैं वेदांत। सारी शंकाएं तब होती है जब हम सम समुच्चय मान लेते हैं। माने जिस समय ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस समय भक्ति भी करें, जिस समय भक्ति कर रहे हैं उस समय ज्ञान भी करें। एक को गौण, एक को मुख्य रख करके चलना चाहिए। तो जो मुख्य होता है वो जीवन में रह जाता है और गौण छूट जाता है। तो कहते हैं आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज है। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही क्षणिक विषय सुखों के लिए इधर उधर मारे फिरते हैं। इतने बरस तपस्या भी करके भगवान को प्रसन्न किया, और जब भगवान ने कहा कि वर मांगो, तो बोले मेरे को एक पत्नी दे दो। यही तो कह रहे हैं। वो तो इसीलिए तपस्या कर रहे थे करदम जी कि मुझे बाद में गृहस्थ आश्रम में जाना है। भगवान ने कहा कि वर मांगो, बोले मुझे एक अच्छी सी पत्नी दीजिए जो मेरे अनुकूल हो। तो भगवान को बड़ी दया आई। 10,000 बरस तक तो इसने तपस्या की, और आखिर में मांगा क्या? जिससे मोक्ष मांग सकते थे। अरे मांग में क्यों कोताही करते हो? देने वाला देगा तो, नहीं देगा तो। मगर मांग ही आपकी छोटी है, तो देने वाला क्या करेगा? बोले मेरे को एक पैसा दे दो। वो तो पैसा देकर छुट्टी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक अच्छी सी पत्नी दीजिए जिससे मैं गृहस्थ आश्रम से और पिताजी के आज्ञा का पालन कर सकूं, सृष्टि बढ़ानी है। लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। तो भगवान को दया आ गई और उनकी आंखों में से एक आंसू गिर पड़ा, और इसीलिए उस जगह का नाम बिंदु सरोवर हो गया। वहाँ भगवान के अश्रु बिंदु गिरे तो बिंदु सरोवर हो गया। आजकल जो ये सिद्धपुर है ना, जिसकी टेलीफोन ब्रांड भूसी आती है, ईसबगोल की भूसी, तो सिद्धपुर की तो है ना। तो सिद्धपुर जो है उसी को बिंदु सरोवर बोलते हैं।
उस सरोवर में सरस्वती नदी का जल था कभी। हिंदुस्तान में जाने कितनी सरस्वती थी, कई सरस्वती नदियों का वर्णन मिलता है। एक सरस्वती इलाहाबाद में जाके मिलती हैं, एक सरस्वती हरियाणा में चलती थी, एक सरस्वती सिंध में चलती हैं, कई सरस्वती हैं। तो बिंदु सरोवर में तपस्या कर रहे थे, भगवान का बिंदु गिर गया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तुमने पत्नी मांगी तो मैंने उसका प्रबंध कर दिया। परसों के दिन स्वयंभव मनु आएंगे अपनी बेटी और पत्नी के साथ, और वो तुमसे अपनी बेटी का ब्याह करने के लिए कहेंगे तो तुम हाँ कर देना। इसमें परसों के लिए शब्द दिया है परश्व। श्व माने कल, वो पर माने कल के बाद, अर्थात परसों। तो परसों को आएंगे। ठीक है, अब महाराज इंतजार करने लगे, क्योंकि उन्हें तो इच्छा थी ब्याह करने की। कब परसों हो, कब स्वयंभव मनु हमें आए। अब आकर के उन्होंने तो महात्मा की बड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा ये तो अपनी शादी की तो कोई बात ही नहीं चला है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है आप अपनी बेटी का ब्याह करना चाहते हैं। बोले सुना तो तुमने ठीक है, लेकिन हम लड़का ढूंढ रहे हैं और हमको लगता है कि आपसे बढ़िया लड़का कहाँ मिलेगा। लेकिन आप महात्मा ब्रह्मचारी थे उस समय, तो आप स्वीकार करें ना करें। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो तैयार बैठा। तो बोले ठीक है, फिर ब्याह कर दो। कि ऐसे थोड़ी ब्याह करेंगे, वैदिक विधि से ब्याह करेंगे। तो ब्राह्म विधि से उनका पाणी ग्रहण संस्कार, ये जो आजकल भी ब्राह्म विधि से ही होते हैं। कई प्रकार से विवाह होता है। रजिस्ट्रेशन तो जरूरी है ना, तो रजिस्ट्रेशन की बात नहीं थी उस वक्त। वहाँ तो ब्राह्मण जो है वो माला फेर दे, बस हो गए, 7 फेरे लिए हो गए। वैदिक मंत्रों के साथ, अग्नि की साक्षिता में, माता पिता की रजामंदी के साथ। और लड़के का कुल गोत्र सब कुछ देखा जाता था। अब तो कोई नाटिका आ रही थी तो उसमें वो पिता पूछता है लड़की से कि तुम जिस लड़के के बारे में कह रही हो तो वो क्या करता है? मुझको नहीं मालूम। उसके पिता क्या करते हैं? मुझको नहीं मालूम। उसके कुल में क्या होता है? मुझको नहीं मालूम। जब तुम्हें मालूम नहीं है तो फिर अज्ञात व्यक्ति के साथ क्यों शादी करना चाहते हो? बोले नहीं, मुझे तो प्यार हो गया है उससे। तो ये तरीका नहीं है ना। तो ब्राह्म विधि से उनका विवाह हुआ और बहुत सारा दहेज भी दिया। अब आजकल दहेज देना और देना सब कानून में पड़ा। लेकिन हमारे यहाँ तो विवाह पूरा ही नहीं होगा जब तक माता पिता कुछ ना कुछ दहेज न दें। जीवन निर्वाह की सामग्री दी जाती थी, कैश की बात नहीं थी। ये कैश तो बीच में आ गया। तो अब वो तो चले गए नारायण। इसके बाद देवहूति ने पति की सेवा प्रारंभ की।
तो यहाँ लिखते हैं पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिम अंगित कोविदा नित्यम परिचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभु। जैसे पार्वती जी शंकर भगवान की सेवा करती हैं, वो उनकी तरफ देखते भी नहीं, वेदांत विचार में ही समाधि में ही लगे रहते हैं, लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार से कर्दम ऋषि तो तपस्वी थे, वो अपनी तपस्या में लगे रहते और देवहूति उनकी सेवा करती रहे। कैसे इसका ये श्लोक भी जो है आजकल के हिसाब से समझने योग्य है। विश्रम्भणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सहृदेन वाच्या मधुरया च भो विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमगं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयान् संतोषयत। कैसे करती थी सेवा कि इन चीजों का उन्होंने त्याग कर दिया था। काम वासना तो थी परंतु उसे वो प्रकट नहीं करती। दंभ, दिखावा, द्वेष, लोभ, पाप, मद, इनको त्याग करके और ये विश्वास था कि ये पति हमारा पालन पोषण करेंगे, पवित्रता के साथ, गौरव के साथ, संयम के साथ, सेवा के साथ, प्रेम और मधुर भाषण के साथ अपने पति देव को उन्होंने संतुष्ट कर दिया। अब एक दिन करदम जी की दृष्टि गई। अब हमारे यहाँ तो आपने सुना ही होगा, वो भामती जी, भामतीकार वाचस्पति मिश्र, उन्हें यही मालूम नहीं था कि मेरी पत्नी कौन है। वो तो ग्रंथ लिखने में इतने महव थे। और एक दिन तेल खत्म हो गया दिए में, तो लिखते लिखते हाथ रुक गए उनके। तो आई वो उनकी पत्नी और उसने तेल डाला। तब उन्होंने देखा कि तुम कौन हो। तब बताया उसने कि मैं आपकी पत्नी। अरे मैं तो भूल ही गया, मेरा ब्याह हुआ था, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा मुझे नाम चाहिए। मतलब उसका मतलब ये था कि मेरे संतान होनी चाहिए। बोले अच्छा नाम चाहिए, तो ये जो ग्रंथ में लिख रहा हूँ इसका ग्रंथ का नाम ही जो है तुम्हारे नाम पर। तुम्हारा क्या नाम है? कि मेरा नाम भामती है। तो बोले ठीक है, इस ग्रंथ का नाम भामती रख दिया हूँ। अब शांकर भाष्य के बाद भामती जो ग्रंथ है उसी की महिमा गाई जाती है ना, यद्यपि वो न्याय शास्त्र प्रधान है। तो उन्होंने कहा कि देवी तुम तो बहुत दुबली पतली हो रही हो और तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि शादी के समय जो आपने कहा था वही मैं चाहती हूँ, मैंने संतान चाहती हूँ। और उन्होंने ये भी शर्त रख दी थी कि एक संतान हो जाएगी तो मैं संन्यास ले लूँ। अब अगर कोई रख दिया आज पहले कि मैं संन्यास ले लूँगा, ब्याह कर दो मेरे साथ, तो कोई करेगा? ना लड़की तैयार होगी ना बाप तैयार होगा। तो कोई अजूबा नहीं है संन्यास, इसको घृणा करने की जरूरत नहीं है। ये तो बड़े भाग मानुष तन पावा, और फिर बड़े भाग कोई निकलता है नारायण जी इस रास्ते में चलता। तो उन्होंने कहा ठीक है, संतान तो हो जाएगी। तो बोले संतान तो हो जाएगी, हमारे पास रहने को तो कोई जगह नहीं है, वो संतान कहाँ रहेगी?
तो पहले कम से कम मकान तो बनवा लो। तो उन्होंने एक क्या क्या बोलना चाहिए, एक यान बनाया। आजकल जैसे पानी के जहाज होते हैं ना, ऐसे उसमें सब सुविधाएं थी। अब वो तो सूख गई थी बेचारी इतने दिनों की सेवा में, तो उसे बड़ी हिचकिचाहट हुई उस विमान पर चढ़ने में। तो वो समझ गए वो करदम जी, उन्होंने कहा अच्छा इस तालाब में तुम स्नान कर। वो तालाब में घुसी, जब अंदर पहुंची तो देखा वहां तो सैकड़ों सुंदरियां सेवा के लिए तैयार है, आइए आइए आइए। और सबने मिल करके उनको सेवा की, शरीर साफ किया। और जब निकली तो ओ 16 वर्ष की लड़की की क्या शोभा होगी जो उनकी। इसके बाद वो विमान के बारे में लिखा है कि वो विमान कैसा था कि वो संकल्प से चलता। ये नहीं कि उसमें बटन दबाओ, मन का बटन दबाओ, इधर चलना, बस उधर ही को चल जाए। अभी तक तो ऐसा बना नहीं है भाई, मिलता जुलता बन गया होगा कोई। कंप्यूटर तो आजकल कमाल कर रहा है। तो दुनिया भर में घूमते फिरे, हनीमूनिंग जो है बहुत लंबा हो गया। हमारी समझ में तो आज तक नहीं आया कि हनीमून शब्द कहाँ से निकला है। हनीमून तो उसके बाद उनकी 9 कन्याएं पैदा। उन्होंने कहा कि अब मेरा वायदा पूरा करने का टाइम आ गया, मैं तो अब जाता हूँ। तो बेचारी रोने लगी देवहूति, इसलिए नहीं कि पति के साथ वियोग होगा, क्योंकि ये तो उसे मालूम थी कि ये जाएंगे। लेकिन उसने कहा आपने 9 कन्याएं उत्पन्न की हैं ना, तो कम से कम एक बेटा तो होता जो पीछे संभाल लेता सबको, नहीं तो अपने सामने इनकी शादियां ही कर जाओ। अब यही फंदा है नारायण, त्याग में जो बाधा आती है गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में जाने में, तो यही बाधा आती है कि अरे ये काम रह गया, चलो इसे भी पूरा कर लें। तो वो काम तो कभी पूरे होते नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं कहाँ ढूंढूं इनके लिए बेटे। तो चूंकि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए वहां। उन्होंने कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो, अपने वचन पर दृढ़ रहो। अभी तो तुम्हारे यहाँ एक बेटा और होने वाला है, और वो भगवान स्वयं आएंगे, वो सब देख लेंगे। और ये जो 9 कन्याएं हैं, ये 9 प्रजापति जो हमने पैदा किए हैं, इनको एक एक करके आप अपनी कन्याएं ब्याह दें। अब यहाँ सबके नाम लिए हुए हैं, उसको फलाने दिया, उसको उसके दिए। ये 9 कन्याएं क्या है नारायण? अभी जैसे मैंने बताया ना कि देवहूति तो उपासना है, और कर्दम जो है ये कर्म है। तो कर्म और उपासना मिलकर के क्या होगा कि नवधा भक्ति में परिणत हो जाता है। कि नवधा भक्ति को ही यहाँ 9 कन्याएं कहा है। नवधा भक्ति के बाद फिर ज्ञान की कक्षा आती है। अब वो
देवहूति जो है उनसे प्रार्थना करती है पति से, एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थो प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे कृतः अजानन्या परम भावम तथाप्यस्व भयाय मे। हे पतिदेव, मैं तो ठगी गई। अपनी वासनाओं के कारण मैंने आपकी महिमा नहीं जानी। जिसके पास इतनी तपस्या का बल है कि सब कुछ छोड़ करके जा सकता है, तो वो मुझको और भी कुछ दे सकता था, लेकिन मैंने तो सिर्फ काम वासना की पूर्ति की। संगो यह संस्कृतेर हेतु असत्सु गृहतो धिया सएव साधुषु कृतो निस्संगत्वाय कल्पते। अगर किसी सत्पुरुष का संग इत्तफाक से भी हो जाए, बिना जाने हुए भी हो जाए, तो भी उसका कल्याण ही होता है। तो भले ही मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं कल्याण के लिए, लेकिन आपका संग तो किया ही है। अब ऐसी कृपा करो कि मेरी ये इंद्रियों की जो प्यास है ये बुझ जाए और मैं परमार्थ के रास्ते पर लग जाऊं। उन्होंने कहा, पुत्री तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे अभी एक बेटा और होने वाला है और वही तुमको तत्व ज्ञान देगा। मैं तो जाऊंगा ही, मैं अपने वचन के अनुसार अब रुक नहीं सकता। इसके बाद फिर समय पर वो बेटा आए। वो नारायण का अवतार कहते हैं कि कपिलावतार बोलते हैं। कपिल का अर्थ होता है सफेद। सफेद क्या मतलब? पीतिमा लिए हुए, जैसे हनुमान जी का रंग है ना, ऐसा। तो ये गृहस्थ आश्रम के बाद जो वानप्रस्थ आश्रम का चोला पहना जाता है, वो पीले कपड़े पहने जाते हैं, तो वो कपिल के ही प्रतीक हैं। संन्यास में तो फिर अग्नि के रंग के कपड़े हो जाते हैं, वानप्रस्थ में पीले रंग के कपड़े होते हैं, ब्रह्मचारी के सफेद रंग के कपड़े होते हैं, और गृहस्थ के लिए तो सब तरह के हैं। तो जब भगवान उनके बेटे के रूप में आ गए तो कपिल जी ने उनकी फिर स्तुति की। तो उन्होंने कहा कि पिताजी, अब देखो भगवान कह रहे हैं पिताजी। हाँ, उनके लिए तो माता कहो पिता कहो, तुम्हें माता च पिता त्वमेव। तो जैसे भक्त कहता है तो वैसे ही भगवान हूँ करा देते जाते हैं, तुम्हें माता च। हाँ, तुम्हें कुएं की आवाज है ना, जिस नाम से पुकारो उसी नाम से बोल। बोले पिताजी आप अपने वचन पर दृढ़ रहना, मेरी आसक्ति से कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा मन बदल जाए कि अब बेटा घर में आया है तो अब मैं क्या करूं संन्यास लेकर, जाओ। और रह गई माता जी की बात, तो वो मैं सब देख लूं। अब वो तो नारायण सब चले गए। अब रह गई माता जी अकेली और बेटा रह गया। शनई शनई वो बेटा बड़ा हुआ। अब जब कपिल जी इस काबिल हो गए, उन्होंने कहा माता जी अब मैं भी संन्यास लेता हूँ। अरे ब्रह्मचर्य से ही संन्यास लेते हो? कि हाँ, शास्त्र में लिखा है।
कि यदि वैराग्य हो तो ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ले सकता, वैराग्य ना हो तो पहले गृहस्थ में चला जाए, फिर क्रम, इसको क्रम संन्यास बोलते हैं, फिर गृहस्थ के धर्म पूरे कर ले, फिर वानप्रस्थ में चला जाए, फिर जब तपस्या उसकी पूरी हो जाए तब फिर संन्यास में चला जाए। और ये भी नहीं है, एक श्रुति ऐसी भी है, यद हरे विरजेत तद आरेव प्रव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा। घर में हो वन में हो, जिस दिन उसे वैराग्य ठीक ठीक हो जाए उसी दिन छोड़कर चल। जितना डिले करता है आदमी उतना ही पोस्टपोनमेंट जो है वो फंसने का साधन होता है। तो एक दिन कपिल देव जी स्नान आदि करके बाहर बैठे थे कुटिया के, तो माता जी उनके पास आई और उन्होंने प्रश्न किया। ये प्रश्न भी बड़ा समझने का है। निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेनो प्रपन्नांदम तमो प्रभो। ये मेरी इंद्रियां जो हैं, इतना मैंने भोग किया लेकिन ये तृप्त नहीं। अभी भी यही इच्छा है कि कुछ खा लूं, कुछ पहन लूं। नारायण, बुढ़ापे में भी आदमी मानता नहीं है। तो कहते हैं कि निर्विण्णाम नितराम भूमन, मैं तो इन इंद्रियों के लोलुपने से परेशान हो गई हूँ। अब आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे ये मेरी बुद्धि जो है अज्ञान के पार चली जाए। अब ये जो उपदेश प्रारंभ करते हैं इसी को कपिल उपदेश बोलते हैं। ये 25वां अध्याय है। तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 इतना लंबा प्रकरण है। मतलब की बातें बताऊंगा मैं। तो कहते हैं योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंत उपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। माता जी, मेरा तो ये निश्चित मत है कि मनुष्य यदि अपना आत्यंतिक कल्याण चाहता है, आत्यंतिक माने फिर कभी उसमें अकल्याण आवे ही नहीं। अगर अपना आत्यंतिक कल्याण चाहता है तो उसका साधन अध्यात्म योग है। पूजा पत्री, कर्म, उपासना, इनसे अंतःकरण की शुद्धि होती है, ज्ञान नहीं होता है। और ज्ञान नहीं होता है तो अज्ञान के घेरे में बुद्धि घूमती रहती है। फिर उसे न कोई दुख होता है न कोई सुख होता है। अभी तो पहले साधन बता रहे हैं, फिर सिद्धांत बता रहे हैं। चेता खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। बंधन का मुख्य कारण बाहर नहीं है, बंधन का मुख्य कारण मन है, चेतन मन है। आदमी मन से बंधा हुआ है।
और मुक्ति भी मन से ही होती है। मन माने पूरा अंतःकरण, समझ लेना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों मिल करके मन एक शब्द से बोल दे। कहीं मन बोल देते हैं, कहीं बुद्धि बोल देते हैं, कहीं चित्त बोल देते हैं। अब योग दर्शन में क्या कहते हैं? योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो वहाँ चित्त माने कोई खाली चित्त वाला चित्त नहीं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब है। भक्ति शास्त्र में मन की प्रधानता होती है, ज्ञान शास्त्र में बुद्धि की प्रधानता होती है, कर्म शास्त्र में अहंकार की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। अहम करिष्ये न पंडित अगर ये संकल्प नहीं बोलेगा तो वो कर्म विफल हो जाएगा। मैं ये कर्म फलाने उद्देश्य के लिए कर रहा हूं। तो बंधन भी मन से ही, अंतःकरण से ही होता है, और मुक्ति भी अंतःकरण से ही होती है। गुणेषु सक्तम बंधाय, गुणों में यदि आसक्ति है तो बंधन हो जाएगा। और रतम व पुंसी मुक्त है, और यदि आत्मरति उत्पन्न हो गई तो मोक्ष हो जाएगा। एक महात्मा कहते हैं कि ताला लटका हुआ बहुत बड़ा, लेकिन उसकी चाबी चार नहीं है, चाबी तो एक ही है। एक तरफ को घुमाओ तो लग जाता है, और दूसरी तरफ को घुमाओ तो खुल जाता है। तो अंतःकरण तो एक ही है। इसको संसार की ओर लगा दो तो बंधन हो जाएगा, परमात्मा की ओर लगा दो तो मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। अहम मम अभिमान उत्थै काम लोभादिभिर्मलै वीतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। अहम मम अभिमान उत्थै, ये मैं और मेरा, इस अभिमान से जब मनुष्य ऊपर उठ जाता। अब देखो यहाँ हम रुके हुए हैं तो क्या कहते हैं, मेरे कमरे में ये रखा है, लिया ना, तुम्हारे बाप का कमरा है। तो क्या है कि वर्किंग है। जहां रुके हुए हैं उसे मेरा मेरा कहने लगे। हमारे आश्रम में ऐसा होता है। अरे तुम आश्रम के मालिक हो क्या कि हमारे आश्रम में होता? तो ये सब रूढ़ अर्थ में है। तो शरीर को हम मेरा कहते हैं, तो कर्म के लिए, भोग के लिए ये मेरा कहा जाता है। लेकिन यदि वास्तव में इसको आप मेरा समझोगे तो यही बंधन है। व्यावहारिक बुद्धि से किसी चीज को मेरी बोलते हो। अब मकान खरीद लिया तो मेरा मकान है, और फिर बेच के चले गए तब भी यही कहते हैं कि यो हमारा मकान है। अरे अब काय का तुम्हारा मकान, तुमने तो बेच दिया। तो महात्मा जो है अपना शरीर बेच देता है। किसके हाथ बेच देता है? भगवान के हाथ। कि तुम्हारा ही था, तुम ही संभालो। जिसने खरीदा वो उसकी सफाई करेगा, नारायण, उसकी देखभाल करेगा। तो अहम मम, मैं और मेरा पन के कारण होने वाला जो काम क्रोध आदि है, मल, जब वो बीत जाते हैं तब ये मन शुद्ध हो जाता है और सम अवस्था में आ जाता है, जहाँ दुख और सुख इनमें कोई भेद नहीं। महाराज श्री ऐसे समझाते हैं कि दुख और सुख दोनों में कॉमन क्या है? खम ब्रह्म।
और ये दु और सु जो है ये उपसर्ग है। तो एक ही ब्रह्म जो है यानी एक ही मन में दुर्भावना आ गई तो दुख बन गया, सद्भावना आ गई सुख बन गया। मन वही है, तो एक ही ब्रह्म जो है वही सुख दुख के रूप में मालूम पड़ता है। जैसे ही एक हमारे मैथमेटिक्स में वो होता है इम्पल्सिव फोर्सेस बोलते हैं। इम्पल्सिव फोर्सेस जैसे एक तो जगह टुक 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 टुक, उससे कुछ ज्यादा बनने वाली चीज नहीं है। और एक वो हथौड़ा जो होता है मोटा, क्या ऐसे करके जो उस लोहार जो चलाता है उससे अच्छी अच्छी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो वो इम्पल्सिव फोर्सेस जो हैं वो उनमें फोर्स तो ज्यादा होता है, लेकिन चूंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, कम होती है, तो उन दोनों की गुणनफल जो है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो ध्वंस कर देता है। तो ये दुख सुख जो है ये इम्पल्सिव फोर्सेस न रह जाए ना, ये ठुक ठुक वाले रहें तो चलता रहेगा। अरे ये सब होता ही है, कभी शरीर में रोग हो गया, कभी ठीक हो गया, कभी छोटे से रोग को भी हम इतना बड़ा मान लेते हैं। अरे आपको क्या पता हमें हमारे ऊपर क्या बीत रही है। हाँ ये तो ठीक है भाई, पता तो आप ही को होगा, लेकिन छोटे से रोग को आप बड़ा मत मान, और बड़े से रोग को भी बड़ा मत मान। तदा पुरुष आत्मानं केवलम प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योति अणिमानम अखंडितम। जब ये सम स्थिति में पहुंच जाता है मन, तब उसे वो प्रकृति से परे आत्मा जो स्वयं प्रकाश है उसको प्राप्त हो जाता है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत उदासीनम प्रकृतिम च हतौजसम। ज्ञान और वैराग्य क्या है दोहा? बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान के होए विराग बिन। बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं होता। किताबी ज्ञान से आप शब्द ज्ञान तो आपको हो सकता है, लेकिन अनुभव ज्ञान तक नहीं पहुंचा। उसके लिए संसार के विषयों से वैराग्य, भोग से वैराग्य, कर्म से भी वैराग्य होना चाहिए। जितना ज्यादा कर्म में प्रवृत्त रहेगा आदमी, उतना ही ज्यादा वो चक्कर में फंसता जाएगा। तो ज्ञान वैराग्य युक्तेन और भक्ति युक्तेन चात्मना, और जो ईश्वर जिसको बोलते हैं उसकी भक्ति करो। भक्ति का मतलब वो घंटी हिलाने से मतलब नहीं है ना, वो तो उपासना में जाता है। अब प्रसंग है तो इसलिए बता देता हूं। एक होती है उपासना, एक होती है भक्ति, नहीं, एक होती है उपासना और एक होती है भक्ति, और एक होती है फिर प्रेम, प्रीति। तो जो उपासना है वो कर्म प्रधान है। जैसे मान लो आप फूल चढ़ा रहे हो, आरती कर रहे हो, घंटी बजा रहे हो, तो ये सब उपासना कहलाती है। ये टू स्टार्ट विद प्रारंभिक है। इसके बाद क्या होगा कि भक्ति, भक्ति का मतलब है विभक्ति। दुनिया का, महाराज श्री के शब्द हैं कि एक पाले में दुनिया कबड्डी का जब खेल खेलते हैं ना,
तो दो पाले होते हैं, एक पाला संसार का है और एक पाला भगवान का। आप कौन से पाले में हो? तो बोले अभी तो हम संसार के पाले में हैं। तो ठीक है, वहाँ उपासना करो। उपासना का फल क्या होगा कि जैसे जैसे उपासना आपकी बढ़ती जाएगी, आपका मन उधर चलता चला जाएगा, तो आप फिर भक्ति के पाले में, विभक्ति हो जाएगी, संसार से विभक्ति हो जाएगी। और जब भक्ति हो गई तो जिसकी भक्ति होती है उससे प्रेम हो जाता है। आजकल ये जो ये लव मैरिजेस होते हैं ना, तो इनमें प्रेम पहले होता है और विभक्ति पीछे होती है। और ये जो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, इसमें भक्ति पहले होती है, प्रेम पहले होता है, और फिर विभक्ति कभी होती ही नहीं है। नॉट अलाउड। जीना जहाँ मरना जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। नारायण। तो अब तो हम भगवान के हो गए, अब पाला थोड़ी बदलता है। तो प्रेम में क्या स्थिति होती है कि जिससे प्रेम होता है उसी का चिंतन होता है। हम मान लो कोई घर छोड़ के यहाँ आ गए सत्संग में, मालूम है कि 1.5 घंटे का सत्संग है, लेकिन यहाँ बैठ के यही सोचेंगे कि वो दूध वाला चला जाएगा वापस, वो फलाने आदमी का फोन आएगा। यहाँ भी फोन चालू रखते हैं, पता नहीं किसका फोन आ जाए। अरे जिसको गरज होगी वो 10 दफे करेगा फोन तुमको। तुम्हारी गरज है तो जाओ कर लो फोन। बोले साइलेंट पे कर। वो साइलेंट पुर हो रही है वहां पर देख लिया, फिर रख लिया। अब तुम्हारा ध्यान तो यहाँ पर रहेगा नहीं ना। तो ये है। तो भक्ति जब आ जाती है तब फिर गिरने का डर नहीं रहता। जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है फिर तो कहना ही क्या। तब फिर प्रकृति अपना बंधन अपने आप छोड़ देती है। अब ये सांख्य की परिवर्तन शब्दावली है। सांख्य दर्शन में 2 चीज परमानेंट है, मतलब परमानेंट नहीं, क्या करना चाहिए, नित्य। एक प्रकृति और एक पुरुष। आजकल की भाषा में एक जड़ और एक चेतन, 2 परमानेंट चीजें, नित्य है हमेशा से। इसी को सब मानते हैं लोग, लेकिन वेदांत तो ऐसा नहीं मानता। वेदांत तो कहता है कि तत्व चीज एक ही है, उसी के ये 2 रूप हैं। प्रकृतिम पुरुषम जैव विध्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान। 2 चीज मानते हो तो उसका पर्पज है, प्रयोजन है क्या, कि जहाँ जहाँ विकार हो, परिवर्तन दिखाई पड़े, वहाँ समझो प्रकृति है, और जहाँ आपको सुख है, ज्ञान है, ये मालूम पड़े तो समझो वहाँ पुरुष है। आत्मा, हम लोग आत्मा बोलते हैं, वो पुरुष बोलते हैं। अपने यहाँ भी पुरुष बोलते हैं, लेकिन पुरुष हमारे यहाँ बहुत व्यापक शब्द है। उनके यहाँ पुरुष जो है वो परिच्छिन्न है, उनके यहाँ पुरुष अनेक हैं, और प्रकृति का भोग करने वाला है पुरुष, इसीलिए वो बंधन में है। तो कहते हैं वो प्रकृति जबरदस्ती भोग करवाएगी पुरुष से, तो पुरुष जबरदस्ती नहीं करवाएगी। अरे मान लो आपकी पत्नी अच्छी है, तो वो बहुत बढ़िया भोजन बना के उसका रख दिया पति के सामने,
अब पति को मान लो नहीं खाना है, किसी वजह से पेट खराब है या क्या, तो क्या डांट मारेगा क्या वो कहेगा नहीं भाई भोजन तो अच्छा बनाया तुमने, लेकिन आज मैं नहीं खा सकता। तो जिसको तत्वज्ञान हो जाता है उसके सामने भी प्रकृति अपना भोग प्रस्तुत करती है, लेकिन वो कहता है मुझे तो भूख ही नहीं है, तो प्रकृति का भोग नहीं करता। प्रकृति भोग प्रस्तुत तो करती है लेकिन वो भोग नहीं करती। अब कहते हैं कि ये स्थिति अगर आवे तो आवे कैसे? तो कहते हैं भाई ये कि महात्माओं का साथ करने से, महापुरुषों का साथ। आप MBBS कर आओ, BE कर आओ, ME कर आओ, लेकिन फिर आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? यानी जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, उनके साथ रह के काम सीखना पड़ता है। तो ये जिन महात्मा लोग हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े महात्मा, बड़े से मतलब वैभव से बड़े नहीं, ज्ञान से जो बड़े हैं, उनका यदि आप संग करोगे तो आप में भी ज्ञान का संचार हो जाएगा। और यूँ तो अपने आप सभी ज्ञानी हैं नारायण, सभी सबसे बड़े हैं। अब यहाँ कहते हैं प्रसंगमजरम पाशम आत्मना कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारमपावृतम। साधु पुरुषों का जो साथ है उससे मोक्ष के द्वार खुल जाता है, और ये जो आसक्ति का बंधन है संसार के साथ, ये टूट जाता है। अब महात्माओं के लक्षण बताते हैं। महाराज श्री ने तो इसी 25वें अध्याय पे प्रवचन किए, वो उनकी किताब छपी हुई है कपिलोपदेश के नाम से। क्या लक्षण है? तो यहाँ 10 लक्षण तो मुख्य है। तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृदा, सर्वदेहिनां, अजातशत्रवा, शांता, साधवा, साधुभूषणा। एक तो उनमें तितिक्षा होनी चाहिए। जो षट संपत्ति वाले हैं उसमें भी तितिक्षा आता है ना। तो वो तितिक्षा तो शरीर की तितिक्षा है, माने सर्दी गर्मी सहने का अभ्यास। और ये तितिक्षवा का मतलब है कि गाली दे तो गाली दे ले, अपने को कोई मतलब। प्रशंसा करे तो प्रशंसा कर दे, अपने को कोई मतलब। मानापमानयो तुल्यो तुल्यो मित्रारिपक्षयो। तितिक्षवा और कारुणिका। और सेठ जी आए तो बोले आओ सेठ, आओ सेठ, आओ सेठ, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, बड़े दिन में आए। और कोई बेचारा गरीब आया तो पूछा ही नहीं किसी ने। बोले उनके यहाँ गरीब और उसकी कुछ नहीं है, उनके यहाँ तो जिज्ञासु की कीमत है। किस लिए आया? उड़िया बाबा जी महाराज किसी को मतलब आदर प्रदर्शित नहीं करते। अब पता नहीं कोई बड़ला जी थे या कौन से, कोई बड़ा सेठ आया तो उसको पहुंचाने वो दरवाजे तक चले गए, तो लोगों ने उंगली उठा दी, बाबा ये क्या किया आपने? आप तो किसी को
नहीं पहुंचा तो आज कैसे बड़ा आदमी था इसलिए। बोले बेटा वो कोई सत्संग के लिए थोड़ी आया था, वो तो इसलिए आया था कि बड़े महात्मा के पास जाओ तो लोग कहेंगे ये भी बड़े धर्मात्मा है। तो वो अपने सम्मान के लिए आया था, मैंने सम्मान दे दिया। जो सत्संग के लिए आएगा उसको सत्संग दे दूंगा। तो कारुण्य का गरीब हो अमीर हो सब उनके लिए बराबर है। और कहता है मुझे संसार से पार कर दो। तो वो ये नहीं देखते कि तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है। विवेक चूड़ामणि में आपने पढ़ा होगा, महाराज मुझे दुख के संसार से पार कर दो। अरे सच्चिदानंद रूप तू नहीं, तू तुझ में दुख लेश, तू तो सच्चिदानंद आत्मा है, तेरे में दुख का तो लेश भी नहीं है, काहे लिए दुखी होता है। बोले आपकी दृष्टि में तो मैं आत्मा हूं, मैं अपनी दृष्टि में तो आत्मा नहीं हूं। तो बोले ठीक है, अब मैं समझा देता हूं कि तू आत्मा कैसे है। तो बिना किसी लेन देन के हिसाब के और करुणा करके उसको स्वीकार कर देना, ये महात्मा का स्वभाव होता है। और सुहृदय, सबके प्रति प्रेम का भाव, सबका कल्याण हो। 6:30 तक है ना। और आजात शत्रुवा, कोई उनका शत्रु नहीं। शत्रु जिसका कोई पैदा नहीं हुआ, आजात शत्रु। अब हम क्या कहें नारायण, हमने महाराज श्री को देखा है तो उनमें ये सारे लक्षण घटते थे। ओ कुछ दिन के लिए जब वो लाल बहादुर शास्त्री के बाद वो थे ना गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री हो गए थे, तो उन्होंने भारत साधु समाज बनाया था। तो सर्वसम्मति से इनको प्रेसिडेंट बना दिया महाराज जी को। अब ये प्रेसिडेंट हो गए। अब उसके बाद में किसी हितकारी काम के लिए चंदा इकट्ठा हुआ, तो सब महंतों ने चंदा दिया। फिर ये हुआ कि जिन्होंने जितना चंदा दिया है उनको उनकी सभा में पढ़ कर सुनाया गया। अब ये चूंकि अध्यक्ष थे तो इनको कागज दे दिया कि भाई इन लोगों ने दिया है चंदा, तो वो पढ़कर सुना दिया उन्होंने। अब उसमें एक नाम मिस हो गया। अब वो खड़े हो गए महंत जी महाराज, बोले मेरा नाम इसमें क्यों नहीं है, आपने ईर्ष्यावश जो है इसमें दिया है। मैंने तो 10,000 रुपये दिए थे। और बोले भाई मैंने नहीं बनाई है लिस्ट, मैं तो पढ़ रहा हूँ, सेक्रेटरी ने बनाई है, मैं पूछूंगा क्या बात है, लेकिन नहीं माना। तो बोले आप, अच्छा तो उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, गलती हो गई तो सुधार देंगे। बोले ऐसे थोड़ी होती है, दंड बैठक लगाओ। कान पकड़ो और यही दंड बैठक लगाओ। ये सच्ची घटना सुना रहा हूँ महाराज। अब भारी तो शरीर था उनका, और कान भी पकड़ लिया उन्होंने। अब बैठने की जैसे कोशिश की तो वहां के जो भक्त थे, किसी ने जेब में से 5,000 रुपये निकाल के फेंके उसके बेल्ट के ऊपर, किसी ने 2,000, किसी ने 10,000 फेंके। बोले ये ले तू अपना पैसा। ये क्या बात हुई कि दंड बैठक लगाओ। मगर महाराज जी ने कुछ बोला नहीं। दंड बैठक लगाई सबके सामने, माना तो माना ही और सुन लो। पूरे वृंदावन में ऐसा कोई यदि व्यक्ति है था जिसको सब संप्रदाय वाले आदर देते थे तो वो महाराज।
करपात्री जी महाराज तो धर्म धर्म क्या बोलते हैं, सम्राट। हाँ? सम्राट। धर्म सम्राट थे, तो उनसे तो लोग डरते थे। तो अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु है ही नहीं, शांता, शांत है, कहीं कुछ करना नहीं है, हम बैठे हैं। साधवा साधु भूषण, साधुओं की सभा में साधु के भूषण बन जाते। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़म्, और ईश्वर के भाव भक्ति में वो दृढ़ उनकी प्रीति रहती है। वेदांत की कथा भी भगवान की कथा है, और भागवत की कथा भी, लीला चरित्र भी भगवान की कथा है, और सत्यनारायण की कथा भी भगवान की कथा है। कोई भी सदग्रंथ जो है, यदि आप उसमें लगे हुए हैं तो आप भगवान में ही लगे हुए हैं। यही कह रहे हैं कि अनन्य भाव से मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं, और कुछ काम ही नहीं है हमारे पास। मत कृते त्यक्त कर्माणा, और मेरे लिए जिन्होंने सब कर्म छोड़ दिए हैं, स्वजन छोड़ दिए हैं, बंधु बांधव छोड़ दिए हैं, दोनों हाथ उठाए हुए मेरी शरण में आ गए। मद आश्रया, और कथा मृष्टा, और कथा के इतने धनी हैं कि शृण्वन्ति कथयन्ति च, कोई सुनने वाला मिलता है तो सुना देते हैं, और नहीं कोई सुनाने वाला मिलता है तो उससे कथा सुन लेते हैं। महाराज जी ने एक शब्द और जोड़ दिया इसमें कि न कोई सुनने वाला हो न सुनाने वाला हो, तो अपने आप ही कुछ बनाओ। टाइम को आप भरते कैसे हो, सवाल तो ये है। अब आजकल तुम क्या बतावें भाई, तपंति विविधास्तापा नैतात्मगत चेतसा, और विविध तापों को वो तपते रहते हैं। न एतान मदगत चेतसा, विविध तापों को नहीं तपते हैं, न इधर रहेगा, क्योंकि उनका चित्त तो मेरे में लगा रहता है। कोई करने वाला तप जो है वो उनके जीवन में नहीं होता। अब कोई मान लो शुरू से एकादशी रख रहा है और फिर ज्ञानी हो गया, तब एकादशी रखेगा कि नहीं? इसको बाध्यतानुवृत्ति बोलते हैं वेदांत में। जो पूर्वाभ्यास है वो चलता रहता है। अब हमारा अभ्यास पढ़ने पढ़ाने का है तो चलता रहता है। हमारे यहाँ काम करने वाली आती है तो बोली कि अपने दिमाग को ठंडा रख कर करो, आंखों में किताब हाथ में रहती अब इनके हम करें क्या? कोई धंधा पानी तो करना नहीं है, और कोई ऐसी वैसी किताब पढ़ते नहीं है। जो शास्त्र है उन्हीं को पढ़ते रहते हैं। तये ते साधवा साध्वा सर्वसंग विवर्जिता, संगस्तेषु अतिते प्रार्थ्य संग दोष हरा। ऐसे महात्मा यदि आपको मिल जाए तो आपके सारे दोष जो है निवृत्त हो जाए। असौएव अयं प्रकृते गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन योगेन मयि अर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानं
ये अवरुंधे। प्रकृति के जो गुण हैं, प्रकृति के कौन से गुण हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हिंदी में सतोगुण बोल देते हैं, सत्वगुण शब्द है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण माने ज्ञान, और रजोगुण माने क्रिया, और तमोगुण माने पदार्थ। तो संसार में पदार्थ हैं और संसार में क्रिया है, और संसार में ज्ञान है। माने यही साइंस वाइंस के जितने ज्ञान है सब, लौकिक ज्ञान जितने भी, बोले ये सब प्रकृति का पसारा, माया का पसारा। तो ये प्रकृति के जो गुण हैं, ये सांख्य की दृष्टि से बोले जा रहे हैं। वेदांत की दृष्टि से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तमोगुण माने स्थिति, जड़ता। तो अगर अकेला सत है तो उसका नाम तमोगुण है, और अकेला चित है तो उसका नाम रजोगुण है, और अकेला आनंद है तो उसका नाम सत्वगुण है। और सत्व, रज, और अगर आपने अपने को सच्चिदानंद तीनों को मिला लिया तो आप क्या हो गए? तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों को मिला दिया तो क्या हो गए? बोले प्रकृति हो गए। और प्रकृति जड़ नहीं रही है वो, क्योंकि उसमें तो सत्वगुण भी आ गया, क्रिया भी आ गई। तो बोले अद्वितीय, हम अब कोई दूसरा है ही नहीं, तो आप ब्रह्म हो गए, आत्मा हो गए। तो ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, योग के द्वारा, अथवा मेरे को सब कुछ अर्पित करके भक्ति के द्वारा, इसी जीवन में आप अपने आत्मा का अनुभव इसी शरीर में कर सकते हैं। अब वही महिलाओं की सी बात आ गई तो बोले बेटा मेरी समझ में इतनी गहरी बातें नहीं आती, मेरे को तो कोई सरल सरल बात बता। तो बोले क्या बताऊं माता जी? कि कोई भक्ति की बात बता। अरे शंकराचार्य भगवान की जो माता जी थी ना, जब वो मरने लगी तो शंकराचार्य जी को पता लग गया कि मृत्यु हो रही है उनकी। तो उन्होंने चूंकि वायदा किया हुआ था कि मैं तुम्हारी अंतिम समय में उपस्थित रहूंगा, तो वहां वो पहुंच गए। तो माता जी बोले क्यों रे शंकर, मैंने सुना है तो शिव जी का अवतार है। तो बोले हाँ माता, कहते तो हैं लोग। खंडन नहीं किया। बोले हाँ माता, लोग कहते तो हैं, तो मेरे को शिव जी के दर्शन कराना। बोले अच्छा। तो उन्होंने अपने संकल्प बल से शिव जी को वहां उपस्थित कर दिया। और वो उनके कौन सा रूप था? कोई जटाजूट वाला जो है, नंग धड़ंगे। तो एकदम उसने माने आंख मीच ली। अरे बोले नहीं, मेरे को ये रूप अच्छा नहीं, कोई जरा बढ़िया सा चमचमाता रूप दिखा। तब फिर वहां उन्होंने विष्णु भगवान का स्वरूप दिखला। तो ये अपनी अपनी बात है। अब जो विरक्त लोग हैं उनको शंकर भगवान ही पसंद आते हैं, जो गृहस्थ लोग हैं उनको भगवान में भी श्रीनाथ जी पसंद आते हैं, जिनके चरण के दर्शन नहीं होते। इतने जो है आभूषण धारण किए रहते हैं ऊपर से नीचे तक। अब बहुत उजग कर देख रहे हैं। मैंने कहा कहाँ चरण है इनके, कहीं चरण दिखाई नहीं पड़ता।
तो मुझे तो तू जो कोई भक्ति की सरल बात बता। तो उन्होंने कहा ठीक है, भक्ति की बात तो मैं कही तो है ही मैंने, अब मैं बताता हूँ। देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। भक्ति किसको कहते हैं कि ये जो अंतःकरण है, इस अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं, इसमें शुद्ध करके इनको, और जैसे गंगा जी जब समुद्र में मिलती हैं तो लगभग एक लेवल पर पहुंच जाती हैं। समुद्र का लेवल और गंगा का लेवल लगभग एक हो जाता है। तो धीरे धीरे पानी कल करके उसमें गिरता रहता है। गंगा सागर लोग जो गए होंगे उसका अनुभव होगा। तो बोले ऐसे ही जिनकी मनोवृत्ति जो है वो भगवान में गिरती रहती है गंगा सागर की तरह से, बस इसी को भक्ति बोलते हैं। एक सेकंड, एक मिनट जागृत अवस्था का परमात्म चिंतन से खाली ना हो। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जलत्याशु याकोशम निगीर्णम अनलो यथा। अनिमित्ता, इसके साथ कोई कामना मत जोड़ना कि हमारी ये कामना पूरी हो जाए। यहाँ तक कि मोक्ष की कामना भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा तो मुक्त है ही, उसका तो ज्ञान होना, चुटकी बजाएंगे नारायण ज्ञान हो जाएगा। महाराज श्री संन्यास लेने के लिए गए, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से संन्यास दिया था शंकराचार्य जो थे ज्योतिष मठ के। तो उन्होंने कहा कि संन्यास क्यों लेना चाहते हो? बोले हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते। तो बोले पंडित जी, संसार में तुम्हें कुछ भोगना भागना हो तो भोग आओ, ब्रह्म ज्ञान में देर नहीं है। हम तो चुटकी बजाएंगे, उस एक मिनट में ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ये सारा प्रतिबंध तो वासनाओं का है। जब तक वासना शांत नहीं होती तब तक कोई ज्ञान नहीं हो सकता। तो अनिमित्ता भागवती भक्ति, ये तो सिद्धियों से भी श्रेष्ठ है। इससे क्या होता है कि जो कोश है, मनोकोश है, अंतःकरण का जो कोश है, ये जल जाता है, तुरंत जल जाता है। ये जिंदा ही कामनाओं के कारण है। जब कामना कुछ रखेंगे ही नहीं और सिर्फ परमात्मा की कामना रहेगी चित्त में, तो जल जाएगा। दृष्टांत देते हैं कि अनलो यथा, जैसे अग्नि सब कुछ जला देती है। क्या है वो? ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, गीता जी का है। ज्ञान की अग्नि से सब स्वाहा भस्म हो जाता है। ज्ञानी भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरै भव संभव खेदा। आप चाहे ज्ञान पकड़ो, चाहे भक्ति पकड़ो, चाहे दोनों पकड़ो, आपका जो ये जन्म लेने का साथ जो ये दुख लग गया है पीछे, ये इसकी निवृत्ति हुई या नहीं हुई? अगर दुख की निवृत्ति हो गई तो मौज करो नारायण, और दुख की निवृत्ति नहीं हुई तो चाहे ज्ञान का अभिमान करो, चाहे भक्ति का अभिमान करो, अभिमान ही है। एक नया बंधन और क्रिएट हो। नई कात्मताम में स्प्रियंती केचिन मत्पाद सेवा विरता मदीहा।
योन्यो यो अन्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। कोई कोई भक्त तो ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हम आपसे एकता चाहते ही नहीं है। न एकात्मताम में स्प्रियंति केचित। कोई कोई भक्त ऐसे होते हैं कि मेरे को सायुज्य मोक्ष नहीं चाहिए, मैं भी बना रहूं, आप भी बने रहें, और आपका चिंतन हमारी बुद्धि में आता रहे। ये यहाँ कैवल्य मोक्ष के ऊपर कटाक्ष नहीं है, ये सायुज्य मोक्ष का खंडन है। ज्ञान वैराग्य युक्तेनो भक्ति योगेन योगिनां क्षेमाय पादमूलं में प्रविशन्ति अकुतो वयम्। ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर के योगी लोग भक्ति योग के द्वारा, माने निष्ठा के द्वारा, क्षेमाय मोक्ष के लिए मेरे चरण कमलों में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर कोई भय नहीं। एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदया तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। ये भागवत के का विशेष शब्द है, एतावान। बस इतना ही सार है साधन का। क्या कि निःश्रेयसोदया, मोक्ष का उदय होने में इतना ही सार है कि तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन को मेरे में स्थिर करते, अर्पित करते। अब यहाँ तीव्र भक्ति योग है, भक्ति योग नहीं है। तो तीव्रता क्या है भक्ति योग में, वो तो कल बताया था आपको कि जोर से बारिश होगी तभी मैल जो है बाहर भगेगा। और ये उपासना जो है, ये रिमझिम रिमझिम बारिश है। इसीलिए ये कर्दम है ना, कर्म की कीचड़ है। ये 25वां अध्याय साधकों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब इसके आगे प्रकृति पुरुष का विवेक और इससे मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। अब मैं समझता हूँ कि हो तो गया है काफी, तो मैं अपने शब्दों में इसका सार बता देता हूँ। ये भी सांख्य की परंपरा से है। एक कापिल सांख्य के नाम से जो सांख्य दर्शन प्रसिद्ध है, और एक भागवत में जो कपिल जी ने सांख्य बताया है, उन दोनों में अंतर है। जो सांख्य दर्शन प्रसिद्ध है उसमें ईश्वर नहीं मानते, वो निरीश्वरवादी है। तो योग दर्शन ने क्या किया कि दर्शन तो सांख्य का ले लिया और उसमें ईश्वर और जोड़ लिया। लेकिन वहां ईश्वर जोड़ा गया किस लिए? कि योग के विघ्नों के नाश करने के लिए। और भागवत ने ईश्वर जोड़ा सांख्य में, वो किस लिए? वो इसलिए कि भगवान वो अंतःकरण के मैल की निवृत्ति हो जाए, इसलिए जोड़ा। तो दोनों में ये अंतर है। प्रकृति पुरुष शब्द सांख्य के हैं और वेदांत के दृष्टा दृश्य विवेक है। अच्छा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर का साक्षी हूं, इससे मोक्ष हो जाएगा? ये प्राइमरी तो है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। यहां से चालू तो होता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, लेकिन यहां समाप्त नहीं होता।
जब तक शरीर की सत्ता है तब तक ना इसमें आप कहोगे कि ये मैं हूं या मेरा है या नहीं है। जब सत्ता समाप्त हो जाएगी तब मोक्ष की बात होती है, और वो महावाक्य के विचार के बिना नहीं होती। इसलिए यहाँ जो मोक्ष प्राप्ति का वर्णन है वो भागवत के अनुसार जो मोक्ष है, माने सांख्य दर्शन प्लस ईश्वर और तीनों को मिलाकर के फिर जो है अपने स्वरूप का बोध, ये प्रक्रिया है। और वेदांत में क्या है कि ये तो सब पहले कर लो अंतःकरण की शुद्धि के लिए, और बस फिर महावाक्य का विचार करो और उसी में मन को रमा। महावाक्य माने होता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही वस्तु है। अच्छा, आपके पास मान लो एक अंगूठी है, अठन्नी भर की होगी, आधा तोले की होगी, और एक हार है तो 3 तोले का होगा कम से कम। तो क्या आप यूं कहोगे कि हम हार को तो सोना कहेंगे लेकिन अंगूठी को सोना नहीं कहेंगे? अरे कम सोना ज्यादा सोना इसी का तो अंतर है, लेकिन स्वर्णता का तो कोई अंतर नहीं है ना, सोने पने का तो कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही ये जितने जीव हैं और इन सब का जो ईश्वर मालिक है, अभी कल सुबह बताया था कि ईश्वर ने जीव रूप से प्रवेश किया, तो वो तो ईश्वर ही है, लेकिन चूंकि एक शरीर में प्रवेश किया तो इसलिए वो सीमित सा मालूम पड़ने लगा। तो ये अठन्नी भर समझ लो सोना है। और कोई महापुरुष है, महात्मा बहुत बड़ा है, तो उसमें 1 रुपया भर होगी, माने 1 तोला होगा। ब्रह्मा जी में 2 तोले होंगे, शंकर जी में 2.5 तोला होगा और भगवान और ब्रह्म परमेश्वर जो है वो तो सिल्ली है ना, सोने की सिल्ली है, लेकिन है सब सोना ही सोना, सोने से भिन्न कुछ नहीं। यही तो श्वेत केतु को समझाया कि एक वस्तु ऐसी है जिसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता। क्या तुम उसे जानते हो? बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे क्या हो कैसे नहीं सकता? सोने को जान लो। सर्राफ के पास कोई महात्मा तो कड़की आ गई, तो उनके पास एक गणेश जी थे और एक चूहा था उनका सवारी, तो ले गए बेचने के लिए। अब चूहा तो बड़ा ठोस सोने का बना हुआ था और गणेश जी की मूर्ति जो थी वो फंफस थी, भीतर से ऊपर से ही जो है सोने की मालूम पड़ती थी। तो सर्राफ ने अपनी कसौटी पे घिस के देखा, तो अंदाज से उसने बताया कि मान लो गणेश जी के 100 रुपये मिलेंगे और चूहे के 1000 रुपये मिलेंगे। वो नाराज हो गए महात्मा कि चूहे के तो कम होने चाहिए, तुम इतने ज्यादा क्यों बोल? अरे तुम्हारी दृष्टि में चूहा और गणेश है, हमारी दृष्टि में तो सोना है ना। तो ये प्रकृति पुरुष का जो विवेक है, दृष्टा दृश्य का जो विवेक है, आप दृष्टा हो कि दृश्य हो? बोल दो। दृष्टा है, काहे के दृष्टा हो? किस दृश्य के दृष्टा हो? बोले अपने शरीर के दृष्टा है, दूसरों के शरीर के दृष्टा है, धरती के दृष्टा है। तो इन सब से तुम अलग हुए ना। दृष्टा जो है वो दृश्य से अलग होता है, लेकिन दृश्य जो है वो दृष्टा से अलग नहीं होता है। अगर कोई दृष्टा ही नहीं होगा तो दृश्य को कौन जानेगा? नारायण। तो जो दृष्टा से अलग हो ही नहीं सकता है, उसके लिए फाय करने की जरूरत क्या है? नारायण, सब चीज आपको पहले से ही प्राप्त है।
तो दृष्टा दृश्य का विवेक यहाँ से प्रारंभ होता है, और फिर दृष्टा को साक्षी समझो, फिर साक्षी को कूटस्थ साक्षी समझो, फिर कूटस्थ साक्षी को ब्रह्म समझो, फिर ब्रह्म और आत्मा को एक समझो, और फिर उसमें प्रपंच और देह का अत्यंत अभाव समझो। तब जाके वेदांत पूरा होता है। अब थोड़ा सा और रह गया, सुबह पूरा कर देंगे और चौथा स्कंद भी प्रारंभ हो जाएगा। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण नारायण नारायण।